Hello all, welcome to my channel. As you know that I am making the everyday DBMS practice set question. मैंने जैसे आपको बताया है कि पहले डेटा स्ट्रक्चर का 4 सेट बनाया हूँ, फिर कंप्यूटर नेटवर्क का 4 सेट बनाया हूँ, फिर DBMS का फिर मैं 8 सेट बना रहा हूँ क्योंकि DBMS मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। फिर C++ का 4 सेट बनाऊँगा, फिर कंप्यूटर में फंडामेंटल का 4 क्वेश्चन बनाऊँगा। इसी तरह से मैं जितने भी जो सिलेबस मुझे लगता है कि आना चाहिए वो सारा का मैं 4-4 सेट बनाऊंगा। ये 4-4 सेट मैं अच्छे से सोच समझ के बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोज हु आर राइटिंग द एग्ज़ाम, BPSC कंप्यूटर साइंस टीचर, सब लोग कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे हैं। तो वर्किंग के लिए बेस्ट मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है आप लोगों के लिए। आप इसको प्रैक्टिस, ऐसे तो बहुत डिफरेंट रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो और इसको अगर आप यहाँ से फॉलो करके जाते हो, मैं आपको बहुत एश्योर करता हूँ कि आपको 50 to 60% मार्क्स तो आ ही जाएगा कंप्यूटर साइंस में। तो अदर सब्जेक्ट पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट 10 डेज़ में वो भी देख लेंगे कैसे होता है। तो अभी हमारा कितना बचा हुआ है, 26 अगस्त हो गया, 24th एग्ज़ाम है, तो अराउंड हमारे पास 18 डेज बचा हुआ है। तो नेक्स्ट 8 डेज पूरा CSS बनाएंगे, ऐसे CS का क्वेश्चन बनाएंगे, और लास्ट 5 डेज में हिंदी का भी क्वेश्चंस लाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि ट्राई टू गिव 2 आवर पर डे इन दिस सब्जेक्ट, देन ओनली 60% यू आर एबल टू गेट इट। और 60% लाने के बाद आप सफिशिएंट इनफ होगा कि आपका सीट तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस इंडेक्स? डेटाबेस इंडेक्स का पर्पस क्या है? डेटाबेस इंडेक्स का जो पर्पस है, टू स्टोर द बैकअप कॉपी ऑफ डेटा, नो। टू इम्प्रूव द डेटा इंक्रिप्शन, नो। टू इम्प्रूव द डेटा रिट्रीवल इफिशियंसी, डेटा रिट्रीवल एंड स्टोरेज के लिए इफिशियंसी बढ़ाने के लिए करते हैं। विच इज़ द प्राइमरी की कॉन्स्टेंट? प्राइमरी की कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो इंश्योरिंग द डेटा इज़ यूनिक। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का जो होता है ये इंश्योर करता है कि डेटा यूनिक है कि नहीं। विच SQL कमांड इज़ यूज टू रिट्रीव द स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम द टेबल? तो अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम द टेबल लेना है तो कौन सा कमांड हम यूज़ करेंगे? तो सेलेक्ट करेंगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल है ना। फिर तो फिल्टर फेच एक्सट्रैक्ट नहीं होता है इसमें ना। व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर? SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिस्टम को, नहीं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। 5, इन अ रिलेशनल डेटाबेस फॉरेन की इज यूज टू इंश्योर द डेटा इज यूनिक, लिंक डेटा रिकॉर्ड बिटवीन द टेबल, क्रिएट इंडेक्स, इंश्योर द डेटा, लिंक डेटा रिकॉर्ड बिटवीन द टेबल। तो क्या हो जाता है, लिंक रिकॉर्ड बिटवीन द टेबल, दो रिकॉर्ड के बीच के लिंक रिकॉर्ड करने के लिए हम उसको फॉरेन का यूज़ करते हैं। ठीक है। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी एंड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी? तो आंसर हो जाएगा हमारा BCNF, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। समटाइम BCNF, समटाइम 4NF। ओके, तो वी कैन थिंक अबाउट दिस वन। तो फर्स्ट तो नॉर्मल है कि पहला नॉर्मल फॉर्म जो होता है ऑटोमिक वैल्यूड डिपेंडेंसी होता है, उसको रिमूव करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से, तो हो जाता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी होता है, उसको रिमूव करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है, उसको रिमूव करते हैं, तो BCNF होता है। ठीक है। अब यहाँ BCNF में डिपेंडेंसी है ना, पार्शियल एलिमिनेट द डिपेंडेंट, तो एलिमिनेट करके BCNF से भी एलिमिनेट करते हैं, तो समटाइम 4NF भी बोलते हैं ना। ठीक है। व्हाट इज द, इसका BCNF आंसर हो जाएगा। अगर 4NF होता तो 4NF आंसर होता है। व्हाट ज्वाइंट डिपेंडेंसी के लिए 5th NF होता है, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है। व्हाट इज द डेटाबेस ट्रांजेक्शन? डेटाबेस ट्रांजेक्शन यूनिट ऑफ वर्क दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशन इज कॉल्ड द डेटाबेस ट्रांजेक्शन। डेटाबेस ट्रांजेक्शन क्या है? यूनिट ऑफ वर्क दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होगा एक साथ होगा, एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। विच SQL कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम टू द एग्जिस्टिंग टेबल, है ना। तो न्यू कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल हमें क्या करता है, न्यू कॉलम ऐड करना है, रो नहीं ऐड करने बोल रहा है। तो रो ऐड करना तो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, रो ऐड करते तो हमको इंसर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ हमें कॉलम ऐड करना, तो क्रिएट करें, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट, एक मिनट, क्रिएट से तो पूरा टेबल ऐड हो जाएगा, लेकिन क्रिएट से क्या करेंगे हम? क्रिएट से टेबल ऐड हो जाएगा। ऑल्टर करेंगे ना, डेटा डिफरेंस कॉलम ऐड करना, अल्टर टेबल ऐड कॉलम, कॉलम नेम है ना, अल्टर ऐड कॉलम टेम, अल्टर हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टर ऐड कॉलम नेम, ऐड जो है इसके बाद होता है, तो यहाँ पे अल्टर आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द C स्टैंड्स फॉर इन एसिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन? कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस, पहला तो ऑटोमेसिटी होता है, दूसरा जो होता है कनकरेंसी होता है ना, कनकरेंसी होता है, तीसरा आइसोलेशन होता है, चौथा ड्यूरेबिलिटी होता है ना। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कनकरेंसी। शायद का कंसिस्टेंसी, और कभी कभी कंसिस्टेंसी
होता है, कैंसी बोथ आर समय से, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी देते हैं। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड आइसोलेशन नहीं, इंटीग्रिटी। तो ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। in the relational database, which term refers to collection of related record, तो collection of related record किसको बोलते हैं? इन टेबल में टेबल को बोलते हैं ना, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, कॉलम को नहीं बोलते, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, रो को टपल बोलते हैं। तो 10 का कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे पास, टेबल हो जाएगा, 10 का टेबल हो जाएगा, ठीक है। 10 का टेबल मतलब ए। विच एसक्यूएल clause is used to group the rows based on the specified column? Which SQL clause used to group the rows based on the specified column? है ना, तो अब सी बात है, ग्रुप बाय क्लाउज होता है ना। ग्रुप बाय क्लाउज क्या करता है? पैड बाय कॉलम करता है, ठीक है। इसमें हैविंग कंडीशन लगता है, ग्रुप नहीं होता है ना। विच सॉर्ट भी नहीं होता, ऑर्डर्ड बाय होता है। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट द रिपीटिंग ग्रुप विद इन द टेबल? विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट द रिपीटिंग ग्रुप विद इन द टेबल? तो जो भी रिपीटिंग ग्रुप होता है विद इन द टेबल, वो कौन रिलेट करता है? वो हमें जो है यहाँ पे हमको इंश्योर करता है कि ये हमें रिपीटिंग ग्रुप इन द टेबल, तो BCNF करता है, ठीक है। BCNF इसका क्वेश्चन, हाँ BCNF करता है, ठीक है। रिपीटिंग ग्रुप इन द टेबल, BCNF, ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस व्यू? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस व्यू? तो टू क्रिएट अ बैकअप कॉपी, टू इन्फोर्स द डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, डिफाइन द वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द क्वेरी, डिफाइन द वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द क्वेरी, ओके। डिफाइन द वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द क्वेरी। विच, तो इसका आंसर हो जाएगा C। विच SQL कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द स्पेसिफिक रो फ्रॉम द टेबल? स्पेसिफिक रो फ्रॉम द टेबल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, रो का डेटा यूज करने के लिए हम लोग को डिलीट कमांड यूज करना, पर ड्रॉप तो DDML कमांड है, ठीक है। और ये क्या करता है? पूरा टेबल को ड्रॉप करता है। ट्रंकेट विदाउट कीपिंग द लॉग, ट्रंकेट करेंगे तो हम लोग लॉग बैक नहीं हो सकता है। व्हाट इज द सुपर की इन द रिलेशनल टेबल? की दैट यूज टू इंक्रिप्शन, नो। की द यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इज यूज्ड फॉर द प्राइमरी की, ओके। प्राइमरी की इज अनदर टेबल, नो। फॉरेन की इज अनदर टेबल, ओके, ठीक है। विच टाइप ऑफ द ज्वाइन रिटर्न्स ओनली अनमैच्ड रो फ्रॉम द राइट टेबल, है ना। फ्रॉम द राइट टेबल के अनमैच रो लिखाना है तो राइट ज्वाइन करते हैं। इनर ज्वाइन, जो फुल ऑटो ज्वाइन करते हैं नल वैल्यू के लिए, इनर वैल्यू इक्वल मैच करने के लिए ना, तो हो जाता है। विच SQL कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा इन डेटाबेस, है ना। अगर मुझे एग्जिस्टिंग डेटा इन डेटाबेस में मुझे अगर यूज़ करना है तो कौन सा इमेज कमांड करेंगे? अपडेट कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर नहीं करेंगे ना। अल्टर टेबल के लिए चेंज करते हैं। व्हाट इज द डेटाबेस स्कीमा? डेटाबेस इसका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट द पार्शियल डिपेंडेंसी, है ना। पार्शियल किस नॉर्मल फॉर्म में? तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट होता है, तो एलिमिनेट कौन करता है? एलिमिनेट थर्ड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, तो पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट करता है ना, तो यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा। विच SQL कमांड इज यूज टू रिट्रीव द यूनिक वैल्यू फ्रॉम द कॉलम? यूनिक वैल्यू तो यूनिक और डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू 20 का हो जाएगा हमारे पास B। व्हाट इज द डेटाबेस ट्रिगर? कंस्ट्रेंट दैट इन्फोर्स द डेटा यूनिकनेस एज सीक्वेंस ऑफ SQL स्टेटमेंट दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक आर स्टोर्ड प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन सर्टेन इवेंट अकर। जब कुछ सर्टेन इवेंट अकर होता है तो डेटाबेस ट्रिगर हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे C। इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट? इन रिलेशनल बेस डेटाबेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रिटी? In relational database what is the purpose of referential integrity constant? referential integrity constant का क्या करता है? मेंटेन द कंसिस्टेंसी बिटवीन द रिलेटेड टेबल, है ना। दो टेबल के बीच में अगर कंसिस्टेंसी रखना है तो हम लोग जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाते हैं। इन SQL कमांड इज यूज टू क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल कॉलम, ओके। टेबल कॉलम में इंडेक्स क्रिएट करते हैं क्रिएट इंडेक्स से, ठीक है। व्हाट इज द डेटा डिक्शनरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस? कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस में डेटा डिक्शनरी क्या होता है? अ टेबल दैट स्टोर द एक्चुअल डेटा इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी, ओके। टेबल दैट स्टोर इज कॉल्ड नो टेबल दैट स्टोर द अ कलेक्शन ऑफ बैकअप फाइल, नो। डेटाबेस स्कीमा डायग्राम नहीं, तो एज रिपोजिटरी ऑफ द मेटा डेटा अबाउट द डेटा, हाँ। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? रिपोजिटरी ऑफ मेटा डेटा अबाउट द डेटाबेस। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट द पार्शियल डिपेंडेंसी
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट द पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है। और यहाँ भी एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स द रिपीटिंग ग्रुप इन दैट, विच नॉर्मल फॉर्म eliminate the transitive dependency, partial dependency and multi-valued dependency। तो मोर एक्यूरेट जो है ना 4NF होगा, लेकिन अगर 4NF ऑप्शन नहीं है तो हम सिर्फ BCNF ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ का ये मतलब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 हो गया। ऑल द बेस्ट, विश यू बेस्ट, प्लीज़ कंप्लीट द कोर्स। एंड ये मैं इसका जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्स का लिंक दे दूंगा, और कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसका जो है आंसर की भी दे दूंगा, जब तक आप लोग वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।